मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सी साधनाओं के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, आध्यात्म के तरह तरह के मार्ग बताए। सभी साधनाएं, सभी मार्ग आपके लिए कुछ न कुछ फलदायी होते हैं, लेकिन तथाकथित बताई गई सभी साधनाएं आपको परम मुक्ति तक नहीं ले जाती। लेकिन ऐसे भी बहुत से जिज्ञासु हैं जिन्हें संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वे तो केवल मोक्ष का मार्ग चाहते हैं, उन्हें परम मुक्ति चाहिए। और मैं मोक्ष के लिए सभी साधनाओं को रोकने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ केवल एक ही साधना करें, और वह है स्वयं की साधना, आत्म साधना। केवल आत्मज्ञान ही आपको परम मुक्ति दिला सकता है। और एक सत्य ये भी है, आत्मज्ञान ना तो आपको कोई गुरु दिला सकता है, ना ही कोई साधना और ना ही कोई ग्रंथ। कोई भी साधना, कोई भी वेद पुराण या कोई भी गुरु आपकी बेसिक आध्यात्मिक जर्नी में सहायक हो सकती है, परंतु दुनिया में कोई भी चीज आपको सत्य नहीं दे सकती, क्योंकि सत्य बाहर है ही नहीं। सत्य वही है जो आपके भीतर से आता है, जो आत्मज्ञान से आता है। आत्म साधना ही अंतिम है, इसके बाद जानने को कुछ नहीं बचता। आत्मज्ञान पर मैंने बहुत बोला और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल आए जिसमें आप जानना चाहते हैं कि आखिर आत्म साधना करें कैसे, आत्मज्ञान या स्वयं की खोज के लिए क्या क्रिया है, क्या विधि है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपको आत्म साधना की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस स्थिति में जाना होगा जहां पर मन ना हो, नो माइंड। आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ये मन ही सभी उपद्रव की जड़ है। तो मैं आपको बता दूं, मन को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही से कंट्रोल किया जा सकता है। मन को आपको ऐसे समझना है जैसे आप किसी व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वह आपकी बात नहीं मानता, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई व्यक्ति जो चाहता है वो करता है, परंतु आप जितना भी प्रयास करते हैं कि वह आपके हिसाब से चले, वह नहीं चलता। ऐसा आपके घर में रिश्तों में भी होता है। पति पत्नी के हिसाब से नहीं चलता, पत्नी पति के हिसाब से नहीं चलती, पुत्र पिता के हिसाब से नहीं चलता और पिता पुत्र के हिसाब से नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आपका नियंत्रण सब पर होना चाहिए, परंतु आप सबको जितना ही कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप देखते हैं कि यह सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। इसका केवल एक ही उपाय है। सबसे पहले तो स्वीकार कर लेना कि जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसका जो गुण है, वह वही करेगा। आप किसी पे नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उसे इग्नोर करने लगते हैं, आपके अंदर इग्नोरेंस आने लगता है, तब कोई कुछ भी करे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो चीज, वो रिश्ते, वो सब कुछ आपको बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि किसी को कंट्रोल करना ये बंधन आपके द्वारा बनाया गया है। जैसे ही आप उससे दूरी बना लेते हैं, फिर ये बंधन टूट जाता है। असल में आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किन्हीं अन्य लोगों ने आपको बंधन में नहीं बांधा हुआ है, आप स्वयं बंधन में हैं। तो आप जैसे ही किसी से दूरी बना लेते हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन की जो प्रवृत्ति है, मन का जो गुण है, वह तो वह करेगा ही। आप उस मन के हिसाब से चलना बंद कर दीजिए। असल में आप स्वयं को मन मानते हैं। देखिए, इस दुनिया में जो बिल्कुल साधारण इंसान है, वह अपने आप को केवल शरीर मानते हैं। सिंपल है, हमें इंसान का जन्म मिला, कुछ सालों तक जिएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, बस खेल खत्म। लेकिन ये ऐसा नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है थोड़ी चिंतन करने वाली, जिज्ञासु टाइप। ऐसे व्यक्ति जब अपने अंदर जाकर थोड़ी बहुत खोज करने लगते हैं, तो वे अपने आप को मन जानते हैं। वे मन को ही आत्मा जानने लगते हैं। और संसार की सभी क्रियाएं मन के द्वारा होती हैं, सभी अनुभव मन के द्वारा ही होते हैं। तो जब सब कुछ मन के द्वारा चल रहा है, सब कुछ मन संचालित कर रहा है, सब यही घटित हो रहा है, और आप अपने मन को ही आत्मा जान रहे हैं, तो भला मुक्ति कैसे है? तब आप उस परम सत्य को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले आपको अपने मन के पार निकलना होगा। मन सभी कार्य करेगा, मन को आप नियंत्रण नहीं कर सकते। मन जो करता है करने दो, जो विचार आते हैं आने दो, क्योंकि ये तो मन के गुण हैं। बस आपको इससे दूरी बनानी है। जैसे ही आपकी दूरी आपके मन से बनती है, आप जानते हैं कि मैं मन भी नहीं हूं। याद रखना, मन से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना है, क्योंकि आप जितना मन से विरोध करोगे, मन उतना ही बलवान हो जाएगा और मन आप पर नियंत्रण करने लगेगा। बस उसे दूर से देखो, जो वह कर रहा है उसे करने दो। वे तो मन के गुण हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते, परंतु उससे दूरी जरूर बना सकते हैं।
तो बस उस मन से थोड़ा दूरी बनाने का प्रयास करें। आप जाने कि आप ये मन नहीं हो, मन से कुछ और हो। उसके बाद आपको अपने अद्वैत के सिद्धांत को भी गिराना होगा। जैसे सुख और दुख द्वैत है, इसका अद्वैत है आनंद, और शांति अशांति का अद्वैत है परम शांति। तो आपको द्वैत और अद्वैत के पार निकलना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं बीच की स्थिति पालूं, जहां ना सुख है ना दुख है, केवल आनंद है, तो आप मुक्ति पालेंगे। नहीं, आपको उस अद्वैत के भी पार निकलना होगा। वही है वो परम सत्य जो इन द्वैत अद्वैत के पार है। आप किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये आत्मज्ञान इसे कहां से मिला, ये कैसे घटा। अरे भाई, किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता नहीं है, ये कहीं से आता नहीं है, ये उसे मिला ही हुआ था, आपको भी मिला ही हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आत्मज्ञानी के भीतर का दरवाजा खुल जाता है, जहां वो परम सत्य पहले ही मौजूद है, जो आपके अंदर भी है, परंतु आपने वो दरवाजा बंद कर रखा है और आप उस दरवाजे को कहीं बाहर खोज रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि संसार में ऐसे बहुत से तथाकथित ज्ञानियों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आत्मज्ञान का वो दरवाजा आपको बाहर की ओर ही दिखाते हैं और आप भटकते रहते हैं। हो सकता है कि उन्हें साधना का थोड़ा बहुत फल मिल गया हो, कुछ अनुभव हो गए हो, परंतु वे उन्हीं अनुभव को आत्मज्ञान समझ बैठते हैं। तो वो खुद तो भटके हुए हैं और वो आपको भी भटका रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी गुरु के संपर्क में आते हैं या किसी तथाकथित ज्ञानी के संपर्क में आते हैं, तो वह आप नहीं आते, असल में ये सब कुछ आपका मन चाहता है। आप मन को ही लेकर उसके पास जा रहे हैं, और आप जिसके पास जा रहे हैं वह खुद भी मन में ही उलझा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि वह अपने मन के गहराई में उतर चुका होगा। अरे भाई, जरा आप इसे गहरे में समझो। संसार की जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी मेडिटेशन हैं, या आप आध्यात्म में जो भी पाना चाहते हैं, आध्यात्म में जा ही क्यों रहे हैं, ये सभी स्थिति आपका मन ही क्रिएट करता है। आपका मन उस आत्मज्ञान के स्वाद को चखना चाहता है, और आत्म साधना मन के बस की बात नहीं है। मन इसे कर ही नहीं सकता। देखिए, जब तक ये आपका शरीर कार्य करता है, आपको कर्ता भाव रहता है कि कर्ता मैं हूं, एक रुकावट। दूसरी आपके मन की, आप मन को ही सब कुछ जानते हैं, आपका मन उस कर्ता में रम जाता है। मतलब इस शरीर से आप शरीर की साधना कर सकते हैं, जिससे आपको शारीरिक फायदे होंगे। थोड़ा गहरा उतरोगे, जैसे आपका मन जो साधना करेगा तो आपको उसका भी फल होगा। आपके भौतिक शरीर के अनुभव बाहर साफ साफ दिखेंगे। मन के द्वारा की गई साधना से जो आपको फल मिलेगा, उसके आपको भीतरी अनुभव होंगे। जैसे आप अपने मन की साधना करते करते अगर आप अपने गहरे मन में चले जाएं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं, तो आपको कुछ गजब के अनुभव हो सकते हैं, जो अलौकिक अनुभव हैं। कई बार लोगों को इसका भ्रम हो जाता है कि बस घट गया आत्मज्ञान, परंतु मन के द्वारा की गई कोई भी क्रिया आपको आत्मज्ञान तक नहीं ले जा सकती। मन उसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परम सत्ता, परम सत्य, आत्मज्ञान आपकी सभी परतों के पार है। अब वो चाहे शरीर की परत हो, सूक्ष्म शरीर की परत हो, कारण शरीर की परत हो, या भीतरी मन की अन्य परतें हो, वह तो इन सब के पार है। तो इन सब से उसे रमा नहीं जा सकता, इन सब से उस परम सत्ता की साधना नहीं की जा सकती। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि दृष्टा भाव का सद जाना ही आत्मज्ञान होता है। तो मैं ऐसे लोगों का भ्रम तोड़ना चाहता हूं। दृष्टा मतलब क्या? सब कुछ देखने वाला। दृष्टा जो आपके विचारों को भी देखता है, जिसका दृष्टा भाव सद जाता है, वह अपने शरीर और मन के पार निकल जाता है। वह अपने शरीर और मन की सभी गतिविधियों को देख सकता है। एक दृष्टा जान लेता है कि वह शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है, क्योंकि वह उन दोनों को ही दूर से देखता है। यानी वह सब कुछ जान पा रहा है, जानने वाला मौजूद है। दरअसल दृष्टा का खेल आपका अचेतन मन ही खेलता है, यानी वह है तो मन ही, माना कि आपको पूरा होश है, आप सब कुछ जान पा रहे हैं, आप वो जान रहे हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता। लेकिन जब तक जानने वाला भी मौजूद है, समझो आपने उस परम सत्य को नहीं पाया। असल में आत्मज्ञान होने पर यह दृष्टा भी गिर जाता है, जानने वाला भी नहीं बचता। तो आपको आत्म साधना ऐसे करनी चाहिए जैसे मानो आप शरीर नहीं हो और फिर मन भी नहीं हो।
मन के जो गुण हैं मन वह करेगा, परंतु आप उससे अलग हो। जैसे ही आप मन के पार निकलेंगे आपको दृष्टा भाव होगा, परंतु दृष्टा में ही रुक जाना या इसका आनंद लेने लगना। समझो आपकी आत्म साधना रुक गई। ध्यान में बैठते समय केवल इतना जानो कि मैं सब कुछ हूं, ये शरीर, ये मन और अन्य भीतरी मन, परंतु मैं कुछ नहीं हूं। ये सब कुछ मेरी ऊपरी परतें हैं, बस इनसे डिटैच रहो, इनसे एक दूरी बनाने का भाव उत्पन्न करो। देखिए, ध्यान की किसी भी अवस्था में आपको भीतरी जो भी अनुभव होंगे, अगर आप उसमें रस लेंगे तो वो अनुभव और होंगे और बढ़ते जाएंगे। परंतु जब आप किसी में रस ही नहीं लोगे तब आप हर एक स्टेज को पार करते चले जाएंगे। आपको भीतरी किसी स्टेज में रुकना नहीं है। आपके भीतर घटने वाले सभी स्टेजेस को दूर से देखते हुए, बिना रस लिए हुए आगे गति करते रहो, तब जाकर आप कुछ नहीं में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप कुछ नहीं में प्रवेश करते हैं वैसे ही कुछ नहीं बचता, केवल एक ही बचता है, वह आत्मा, वह परम सत्ता। यही मोक्ष है, यही महापरिनिर्वाण है, यही मुक्ति है।